अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा जी लेसन है पहला, वो स्टार्ट होने लगा है। तो मैंने एक ड्राइविंग स्कूल के साथ बात की थी, उसका नाम है जी मोगा ड्राइविंग स्कूल है। एक सिख हैं बलजीत पाजी, वो चलाते हैं ये स्कूल। उनके साथ मेरी बात हुई थी, तो आज वो मुझे पहला लेसन देने के लिए मेरे घर आ रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह 9:30 बजे हमने स्टार्ट करना है। 1.5 घंटे का ये लेसन होगा। आखिर पर मैं आपको बताऊंगा कि 1.5 घंटे के बलजीत पाजी ने मुझसे कितने चार्ज किए हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। लें जी, बलजीत पाजी की मुझे कॉल आ गई है, आप नीचे आ जाओ, मैं पहुंचने वाला हूँ। 2-3 मिनट लगेंगे, रास्ते में हूँ। तो मैं नीचे चलता हूँ और उनका वेट करता हूँ। क्या हाल है भाजी? कर लो इजीली तुसी। और सारी खा रहे हाँ वधिया। और तबीयत ठीक ठाक है जी? लो जी, हुण मैं चला गड्डी सीखण वास्ते, ते बाकी बाद गल होंदी Later. और यार टैक्स दे के चले गए ने मैनू लैसन। हुण मैं जा रहा घर। लो जी, बलजीत भाजी मैनू लैसन दे के चले गए ने। हुण उन्होंने मैनू कहा जी वीक डेज दे विच अगर तैनू लैसन लैना है तो फिर मैनू तू बुध वाले दिन तू मैनू दसना है, यानी कि बुधवार जेड़ा वैनसडे वाले दिन तू मैनू दस देना है। फिर मैं तेन दसांगा उस दिन जाना है कि फ्राइडे वाले दिन जाना है, क्योंकि मैं काम करना वीक दिनों के विच, पूरा वीक काम करना। 4 बजे मैं घर ऑफ होके घर आना, तो उस तो बाद ही फिर वो मैनू कोई लैक्चर देंगे। तो हुण चलो हुण चलने जी अपने अपार्टमेंट, तो बाकी गल चल के होंदी है उत्थे तुहाडे नाल। अब आ गया जो मैं अपने घर अपार्टमेंट पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रोड टेस्ट का प्रोसीजर है और रोड टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, वो मैं सारी की सारी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा आज। पहली बात तो ये, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपके पास पाकिस्तान या इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि 3-4 साल पुराना है या इससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। जितना ज़्यादा लाइसेंस आपके पास पुराना होगा उतने पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस था जो कि 16 साल पुराना था। इस वजह से रोड टेस्ट का जो मेरी बुकिंग थी वो उन्होंने कर ली लर्निंग टेस्ट देने के फ़ौरन बाद। अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं है और आप पहली दफ़ा कनाडा में आए हैं और यहीं पर गाड़ी चला रहे, तो आप यहीं से अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहली दफ़ा लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पहला प्रोसीजर जो है लर्निंग का, वो तो सेम है। आपने वो लर्निंग टेस्ट देना है। उसे पास करने के बाद आपको 9 माह यानी कि 9 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा रोड टेस्ट के लिए। लेकिन मेरे केस में चूंकि मेरे पास पाकिस्तान का लाइसेंस था और वो भी 16 साल पुराना, तो मेरे केस में ये हुआ है कि मुझे कोई वेट नहीं करना पड़ा। मैंने अपना लर्निंग टेस्ट पास किया, उसके बाद मैंने अपना रोड टेस्ट बुक करवाया। और जो रोड टेस्ट और लर्निंग टेस्ट के दरमियान 15 दिन का गैप होता है, इससे पहले आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो मेरा भी 15 दिन का गैप बना, मुझे ठीक 15 दिन के बाद ही डेट मिली है, अपने रोड टेस्ट की डेट मिली है। तो पहली बात यह है कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको 9 माह वेट करना पड़ेगा अपने रोड टेस्ट के लिए। अगर आपके पास है तो आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान और इंडिया के लिए लागू होती हैं। अब ये दूसरा स्टेप, जब आप नॉलेज टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपने अपना रोड टेस्ट बुक करवाना होता है। तो रोड टेस्ट बुक करवाने से पहले जो भी पाकिस्तानी या इंडियन लाइसेंस आपके पास है वो आपको MP के दफ्तर जाना पड़ता है या ऑटो पैक के किसी भी दफ्तर में चले जाएं। वहाँ पर जाकर अपना जो पाकिस्तानी लाइसेंस या इंडियन लाइसेंस जमा करवाना होता है। वो 2 तरीके करते हैं, या तो आपका लाइसेंस काट कर आपको वापस दे देते हैं, यानी कि जो आपका ओरिजिनल पाकिस्तानी लाइसेंस है वो काटेंगे और आपको दे देंगे। फिर आपको जारी करेंगे जी अपना लर्निंग लाइसेंस। अगर काटते नहीं है तो वो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपने पास रख लेते हैं और फिर आपको जारी करते हैं अपना लर्निंग लाइसेंस। अब जो लर्निंग लाइसेंस हमें जारी करते हैं वो किस तरह का होता है, वो इस तरह का लर्निंग लाइसेंस होता है जो कागज़ के ऊपर हमें टेम्परेरी बना देते हैं। ये टेम्परेरी हमें कागज़ के ऊपर बना देते हैं। इसके ऊपर आपका नाम, आपके घर का एड्रेस और जो क्लास है आपकी वो 5
और जो आपकी स्टेज होती है वो हो जाती है ए। और ये लर्निंग लाइसेंस में आपको टेम्परेरी कार्ड बना देते हैं आपका पाकिस्तानी और इंडियन लाइसेंस रखने के बाद, क्योंकि आप एक टाइम में कनाडा के अंदर 2 लाइसेंस नहीं रख सकते मुख्तलिफ मुल्कों के, तो इसलिए वो ये करते हैं। और इस दौरान वो ये चेक भी करते हैं कि अगर आपका पाकिस्तानी लाइसेंस या इंडियन लाइसेंस नकली है, ओरिजिनल नहीं है, तो वो आपको फिर 9 मंथ का वेट करना पड़ेगा और फिर आपको रोड टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस दौरान वो ये सारा कुछ चेक करते हैं और किसी भी टाइम पर आपका रोड टेस्ट रोक सकते हैं। यहाँ पर आपको लेसन लेने पड़ते हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की ड्राइव टोटली मुख्तलिफ है। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड है पाकिस्तान और इंडिया में राइट हैंड है, तो इसलिए यहाँ पर आपको लेसन लेने पड़ते हैं। और भी बहुत सी चीज़ों का फ़र्क है यहाँ पर स्टॉप साइन है जो कि हमने पाकिस्तान में कभी देखा ही नहीं था, तो यहाँ पर सड़कों के ऊपर स्टॉप साइन है। इसके बाद जी मैं आपको लाइसेंस की बात बता रहा था कि मैंने आपको भी टेम्परेरी अपना कार्ड दिखाया था कि ये मुझे सबसे पहले उन्होंने बना कर दिया। उसके बाद 1 वीक के बाद ये मुझे ये वाला ये आपका फ़ाइनल कार्ड होता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टेज जो उन्होंने लगाई है वो A5 है, यानी मेरा भी F नहीं लगा, अभी 5A है। जब मैं रोड टेस्ट पास कर लूँगा तो फिर 5F हो जाएगा, अभी 5A है। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे ये कार्ड जारी कर दिया। अब मैं किसी के साथ भी बैठकर अपनी ड्राइविंग कर सकता हूँ। अब 1 लेसन मैंने ले लिया, अब 2-3 मज़ीद उनसे लेसन लूँगा और फिर जाकर अपना रोड टेस्ट दूँगा। Day 2. ये गाड़ी आ गई है। रोड टेस्ट का जो आगाज़ है वो हमेशा MPI ऑफिसर पैरेलल पार्किंग से करवाता है। अगर आपकी पैरेलल पार्किंग सही हो जाती है तो फिर आपको आगे लेकर जाते हैं मज़ीद रोड पर टेस्ट वगैरह करने के लिए। अगर आपकी पैरेलल पार्किंग ठीक नहीं होगी तो आपको फ़ौरन वहीं फेल कर दिया जाएगा और दोबारा आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए पैरेलल पार्किंग बहुत ज़रूरी है और ये निहायत ईजी है। अगर आप किसी से लेसन लेंगे तो वो आपको समझा देगा, बहुत ईजी है, आसानी से लग जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको पैरेलल पार्किंग का टेस्ट देना होता है। अगर आप फेल हो गए तो आप ऑटोमेटिक फेल हो जाते हैं। Day 3. तो जी भाजी ने लेसन देता मैनू ते हुण जा रहे ने। अज साडा तीसरा लेसन हैगा सी, अज तीसरा लेसन है तो कल साडा रोड टेस्ट है जी। इंशाल्लाह कल रोड टेस्ट देवांगे जाके जी। बाहर गए ने गेयर स्टोर दे कोल, ओ मेरा अपार्टमेंट है। और ले जी आज तीसरा लेसन था मेरा और आज फ्राइडे है तो कल इंशाल्लाह जो है मेरा रोड टेस्ट है 3 बजे। बस दुआ कीजिएगा कि पास हो जाऊँ तो फिर इंशाल्लाह रोड टेस्ट देते हुए आपसे मुलाकात होती है। बलजीत भाजी ने मुझे कहा है कि कल 2:15 बजे आ जाऊँगा, पहले लेक्चर दूँगा, पैरेलल पार्किंग वगैरह ये वो सारा कुछ करके फिर इंशाल्लाह 5-10 मिनट पहले हम चले जाएंगे ऑटो पैक के दफ्तर और फिर चलकर रोड टेस्ट देंगे। तो चले चलता हूँ आज घर। आज की वीडियो यहीं तक, सुबह मुलाकात होती है जब दोबारा बलजीत भाजी आते हैं। Day 4. ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। बस आज दुआ करना जी कि पास हो जावा ड्राइविंग टेस्ट। पहले 1 घंटा मैनू लैक्चर दे लैसन देंगे, लैसन देने तो बाद असी जावांगे अपना रोड टेस्ट देने वास्ते। गड्डी खड़ी जी मेरी, निशान लाए ने, और मैं बहन लगा बिच गड्डी दे। पैरेलल पार्किंग असी करन लगे हैं। पैरेलल पार्किंग ये जी पूल रख लिए हैं, ये पूल लगे हुए हैं 2, एक डंडा इधर लगा हुए हैं 2 जी और एक इधर लगे हुए। इस जगह पर ये पार्किंग कराते हैं ऐसे, और एक डंडा ये फ्रंट पर लगा हुआ है, वहाँ पर ये पार्किंग कराते हैं। ये 2 डंडे आपको, एक डंडा इधर लगा हुआ है, एक डंडा इधर लगा हुआ है जी, और ये 2 पीछे लगे जी। अब इन दोनों के अंदर जो फासला होता है वो 25 फुट का होता है फासला जी, उसके अंदर ये पार्किंग करते हैं।
अब इस बंदे ने पता नहीं से समझाया नहीं, क्या है सही लग ही नहीं रही, तो 1 सेकंड के अंदर गाड़ी लग जाती है, मसला कोई होता ही नहीं है। इस एंगल से तो ये पीछे लेकर आ रहा है। ज़्यादा मोड़ ली है और ये लग गई। एक गाड़ी इधर सिखा रहे हैं जी, एक इस साइड पर है जी। ये लग गई जी। आप थोड़ी सी आगे कर देंगे और ये सीधी हो जाएगी। ये काफ़ी आगे ले गई है। 1 hour later. ये खड़ा हूँ बाइसन पर, ये सुपर स्टोर है साथ में, और यहाँ पर ही रोड टेस्ट मैंने देना है। ये मैनीटोबा है। दें जी, हम आ चुके हैं यहाँ पर। अब मैं बंद करने लगा हूँ अपना मोबाइल। मेरी आज की वीडियो आपके लिए निहायत मुफीद साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो सारी चीज़ें हैं वो कवर करने की कोशिश की है। तो अगर कोई मज़ीद आपको कोई सवाल करना हो या और कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के एंड पर ये रिवील करूँगा कि बलजीत पाजी ने मेरे से कितने पैसे चार्ज किए हैं। तो यहाँ पर अमूमन जो रेट चल रहा है वो $60 से $70-80 लेते हैं 1.5 घंटे के। तो बलजीत पाजी ने मुझसे $60 लिए हैं जी 1.5 घंटे के, यानी कि 45। अगर 1 घंटा आपने चलानी है गाड़ी तो $45, और अगर आपने 1.5 घंटा चलानी है तो $60 आपको देने पड़ेंगे। लेकिन तो बलजीत पाजी जो है वो 1.5 घंटे से कम गाड़ी नहीं चलाते, तो इस वजह से मुझे $60 ही उन्हें देने पड़े हैं। ठीक है जी, मैं हर लेसन के $60 उन्हें देता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं आज की अपनी वीडियो वाइंड अप करता हूँ। अब जी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने रोड टेस्ट के रिज़ल्ट को रिवील करूँगा कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चले अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। तब तक दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।